ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे आगे। अ, तो कोई भी फंक्शन होता है ना, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा बिकॉज दिस वर्ड वुड बी फेमिलियर टू मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने पीसीएम लिया होगा ट्वेल्थ में। सो कोई भी फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स है ना। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो अलग यहाँ पे एक्स एक्सिस आता है, these things are not very important from your syllabus perspective, लेकिन मतलब ये जो थ्योरी में बता रहा हूँ, बट आप लोग बेटर रिलेट कर पाएंगे, मैं उसको थोड़ा अगर रिलेटेबल आपके लिए बना पाऊँ तो। सो इसका जो है किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स की अलग अलग वैल्यू की, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक है ना, अलग अलग वैल्यू के लिए ग्राफ जो है ऊपर नीचे होते रहता है ना। ये होता है कोई फंक्शन। मोमेंट जो है उस फंक्शन के ग्राफ का जो शेप है ना, इस ग्राफ का जो शेप है उसको मेजर करने में हमारा हेल्प करता है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन जो है वो आपका लेट से मास है ना। इफ द फंक्शन इज मास, तो आपका जो फर्स्ट मोमेंट आता है, आप लोगों ने फिजिक्स में 11th में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास है ना। दीज थिंग्स आर नॉट वेरी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, बट इससे आपको समझने में ज्यादा आसान होगा कि ये स्टैटिस्टिक्स वाला मोमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर फंक्शन जो है, यहाँ पे फंक्शन अगर मास है, तो पहला मोमेंट सेंटर ऑफ मास होता है, एंड सेकेंड मोमेंट क्या होता है, सेकेंड मोमेंट होता है रोटेशनल इनर्शिया, जिसको कि आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, किस नाम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगेन फिजिक्स का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू विल गेट क्लैरिटी, जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट केयरफुली, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि कोई रॉड है ना, कोई सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। अब इस सिलिंड्रिकल बॉडी का आपको पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अगर जो है इस एक्सिस से कैलकुलेट किया जाए, इस एक्सिस से अगर मैं कैलकुलेट करूं है ना, एक एंड से, तो कुछ अलग आता है, इस और बीच से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो कुछ अलग आता है ना। एंड से कैलकुलेट करने पर क्या आता है जी, ml²/3, और यहाँ से अगर सेंटर से अगर मेरे को कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ml²/12 है ना। तो कहने का मतलब है कि बीच से किसी सिलिंड्रिकल बॉडी को रोटेट करना है ना, इसको रोटेट करना बीच से, अगर आपके हाथ में पेन होगा, आप उसको रोटेट करके देख लो, बीच से इसको रोटेट करना ज्यादा आसान होगा, और एक एंड से, पेन के एक एंड से आप उसको रोटेट करने की कोशिश करो तो मुश्किल होगा, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है ना। तो ये तो बात हो रही है फिजिक्स की, है ना। दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, आप देखो कि अगर मैं इस बॉडी को, इस सिलिंड्रिकल बॉडी को यहां से रोटेट करूं या यहां से रोटेट करूं, उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होता है ना। मैं यहां से रोटेट करूं या यहां से रोटेट करूं, सेंटर ऑफ मास उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स की अब हम बात करते हैं, ये अभी पॉइंट मैंने बोला, इसको याद रखना कि मैं यहाँ से करूं या यहाँ से, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेट नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ स्टैटिस्टिक्स पे। मैं कह रहा था कि अगर जो फंक्शन है वो मास का फंक्शन हुआ है ना, तो क्या पहला मोमेंट क्या आता है, सेंटर ऑफ मास, और दूसरा मोमेंट क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया। लेकिन अगर फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पे है ना, स्टैटिस्टिक्स में। तो
यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है वो आपको बताता है मीन के बारे में। सेकेंड मोमेंट सेकेंड मोमेंट बताता है आपको, और ये मीन है, वेरिएंस के बारे में। ये जस्ट लिसन टू दिस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड मोमेंट आपको बताता है स्क्यूनेस के बारे में, और फोर्थ मोमेंट आपको बताता है कोर्टोसिस के बारे में, है ना। कोर्टोसिस हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे मास, जब फंक्शन क्या था, मास था, है ना। जब फंक्शन मास था तो पहला मोमेंट आपको, ये आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास। तो पहला आपका मोमेंट सेंटर ऑफ मास के बारे में बताता है, और सेकेंड मोमेंट आपका रोटेशनल इनर्शिया के बारे में बताता है ना। यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट मीन, सेकेंड मोमेंट वेरिएंस, थर्ड स्क्यूनेस और फोर्थ कोर्टोसिस के बारे में बात करता है। अच्छा, ये सब कैसे निकालते हैं आपके सिलेबस में जो है, वो सिर्फ इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, कि फर्स्ट कैसे, सेकंड कैसे, थर्ड कैसे। ठीक है, इतनी थ्योरी के बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है ज्यादा टाइम तक याद रहे, आप लोग जो है फॉर्मूला सिर्फ मत रटो, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी अभी एक बात बोली कि बॉडी को जो है, जब फिजिक्स में पढ़ा था कि आप इस एक्सिस को से रोटेट करो या इस एक्सिस से रोटेट करो, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका इसका जो स्टैटिस्टिक्स में वर्जन क्या है कि अगर आप, है ना, किसी टेबल का मीन निकालते समय आप जो ए है वो ये लो या ये लो, मीन का वैल्यू सेम रहता है कि नहीं। हमने बोला था ना कि आप ये जो सॉरी ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में से कोई भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। आपका मिड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, और वो आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है मीन को इफेक्ट नहीं करती है ना। ठीक उसी तरह जैसे किसी बॉडी में आपका रोटेशन, चॉइस ऑफ एक्सिस रोटेट करने के लिए जो है सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करता, ठीक उसी तरह यहाँ पे वो आर्बिट्रेरी जो वैल्यू है वो आपके मीन को इफेक्ट नहीं करती है ना। हमने जब शुरू में जब मीन हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि तुम लोग इसके बजाय ये भी चेक करके देख लो, ठीक है, कोई भी ये ले लो, उससे मीन पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे यहाँ पे एक्सिस चेंज करने के बाद, है ना, एक्सिस चेंज करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जा रहा है ना। सेंटर से इस बॉडी को रोटेट करना ज्यादा आसान है, ml²/12 आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक साइड से रोटेट करने पे, सॉरी, सेंटर से रोटेट करने पे कम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक एंड से रोटेट करने के लिए ज्यादा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक उसी तरीके से एक स्टैटिस्टिक्स में, है ना, जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, इसमें यहाँ अगर आप एट्रीब्यूट जो आपका आर्बिट्रेरी वैल्यू है, अगर आप है ना, आर्बिट्रेरी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करोगे तो कुछ और आएगा, ऊपर सेट करोगे तो कुछ और मोमेंट आएगा, और यहाँ पे ए इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लोगे तो आपको कुछ और आएगा, है ना। तो ए जो है, ए आप 170 लो तो कुछ और मोमेंट आएगा, 150 लो तो कुछ और आएगा, 130 लोगे तो कुछ और मोमेंट आएगा, है ना। तो जैसे वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ऑफ एक्सिस के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपके ए के वैल्यू को चेंज करने से मीन तो चेंज नहीं होगा, इस डेटा का जो है मीन, इस टेबल का मीन नहीं चेंज होगा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन मोमेंट चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है जो मैंने अभी बताई, ये बहुत सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन सिलेबस में जो है वो क्या है, आपका फॉर्मूला जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट दीज थिंग्स इफ यू अंडरस्टैंड देन यू विल बी एबल टू रीड इट, है ना। तो ये फिजिक्स वाले मोमेंट से कैसे रिलेटेड है, माय ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू इलेबोरेट अपॉन दैट, क्योंकि वो फिजिक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट हमने देखा। तो एक जनरल वे में आरएच मोमेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अच्छा,
डेटा जो है हम बार बार देख रहे हैं कि ग्रुप और अनग्रुप के लिए देख रहे हैं ना, कि ग्रुप डेटा का मीन है ना, क्लास वेरियस क्लास में जब डिवाइडेड है तो हम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, सो ऑन फोर्थ। और अगर एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है ना कि एक बच्चे का एज 5 साल है, एक बच्चे का 10 साल है, एक का 15 साल है, एक का 2 साल है, तो इन सबके एज का मीन क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला हमने अलग देखा है ना। तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अनग्रुप डेटा के साथ कि अनग्रुप डेटा का फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, आरएथ मोमेंट, किसी जनरल वैल्यू आर का वाला मोमेंट हमें चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। एंड उसके बाद फिर हम अनग्रुप के बाद फिर हम लोग ग्रुप डेटा का देखेंगे, है ना। अनग्रुप डेटा का देखेंगे, then we will see an example and then we will move to group data, है ना। काफी सिंपल है फॉर्मूला और ऐसा आपको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। सो मोमेंट डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद we will talk about formula. So what are moments? Yes, आशीष। सर ऊपर वाले को लिखने का जरूरत नहीं ना, यहीं से लिख लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये सब ऐसा जरूरत नहीं है, वैसे भी ये रिकॉर्डिंग में आप लोग देख के समझ सकते हो। मोमेंट जो है वो, ये मैंने फिजिक्स का आप लोगों ने मोमेंट पढ़ा हुआ था, इसीलिए मैंने उसको रिलेट करवाने के लिए आप लोग को, क्योंकि आप किसी चीज से कोई बैकग्राउंड, किसी चीज के बारे में बैकग्राउंड पता हो तो उससे हम लोग रिलेट ज्यादा जल्दी और आसानी से कर पाते, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, सो डेफिनेशन लिख लेते हैं। देन मोमेंट्स आर used to describe the characteristic of a distribution। एक डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको पता चलता है अगर आप इसका मोमेंट, उसका मोमेंट निकाल लो तो। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, है ना, ग्रीक लेटर, pronounced as म्यू। तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या बोला कि हम बात करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा, है ना। यानी कि आपको डेटा वैल्यू जब क्लियरली दिया हुआ है ना, एक आदमी की सैलरी 10 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, चौथे की 40 है, तो इसमें पहला मोमेंट, दूसरा मोमेंट, तीसरा मोमेंट कैसे निकलेगा इस डेटा का, उसका हम देखेंगे। एंड देन फिर जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग क्लास में डेटा दिया हुआ है, तब हम कैसे मोमेंट निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो for rth moment of a variable x about the arithmetic mean, arithmetic mean मतलब x बार सिंबल में, is given by वन अपॉन n
इंटू सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन आर, है ना। तो ये rth मोमेंट है ना। अभी मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ 4 मोमेंट, शुरू के 4 मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट, यही जो है प्रैक्टिकल यूसेज के लिए और सिलेबस के लिए और लर्निंग के लिए यही 4 मोमेंट जो है काम के होता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट अभी जो है हमने अरिथमेटिक मीन के अबाउट निकाला है ना, ये एक्स बार के अबाउट निकाला है। अगर हम किसी और आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, किसी और ए के लिए निकालेंगे, ये ए वही वाला ए है ना, ये वाला ए है, ठीक है। तो किसी और ए के लिए अगर हमें निकालना है तो फोर rth मोमेंट of a variable for rth moment of a variable x about any arbitrary point a is given by कुछ नहीं करना है, ए वाले में जहाँ एक्स बार था है ना, वहां पे ए से रिप्लेस कर दो सिंपली। तो आर्बिट्ररी वाले में जो है हम लोग एक यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं, तो यू डैश आर इसको बोलेंगे। तो दिस विल बी 1/r। सिंपली मैंने क्या बोला कि सब कुछ सेम रहेगा, ये एक्स बार की जगह ए कर दो, माइनस ए अपॉन आर, है ना। अब हमने मोटा मोटा तो लिख लिया है, लेकिन इस चीज को और हम एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपैंड करूं, मतलब फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ जो है पावर है वो चेंज 1 2 3 4 कर दूंगा, ठीक है। तो इसी में जो है पहले मीन ये इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। सो मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। अच्छा, मोमेंट अबाउट मीन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दिया हो सेंट्रल मोमेंट तो समझ लेना कि ये अबाउट मीन बोल रहा है। सेंट्रल वेट अ सेकंड। तो मोमेंट अबाउट मीन है ना, तो इसमें सिर्फ सिंपली आपको जो है u1 में पावर 1 हो जाएगा, u2 में पावर 2 हो जाएगा, तो वही हम नोट कर ले रहे हैं। तो
u1 क्या आएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, है ना। तो पावर 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। u2 क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ सिग्मा, है ना, माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 2 अपॉन एन, ठीक है। u3 यानी कि थर्ड मोमेंट, है ना, अबाउट मीन थर्ड मोमेंट निकाल रहे हैं। थर्ड मोमेंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये सारा जो है अनग्रुप डेटा के लिए, है ना। जब आपको ऑब्जर्वेशन एक्सप्लिसिटली ऑब्जर्वेशन का वैल्यू दिया हुआ हो, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी या क्लास में डिवाइडेड ना हो तब, है ना। और एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे हम टू अंडरस्टैंड दिस कि अच्छा ये पावर 3 होगा एंड ये पावर 4 होगा। पावर 4 अपॉन एन, है ना। तो सेंट्रल मोमेंट के अबाउट जो है, सेंट्रल मोमेंट जो है अबाउट मीन जो है मोमेंट का क्या फॉर्मूला होगा अनग्रुप डेटा के लिए, वो मैंने लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना। जो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए हमने लिखा, तो उसका पहला 4 मोमेंट, यानी कि यहाँ पे पावर सिंपली 1 2 3 4 आपको कर लेना है। तो मोमेंट ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ मी एंड फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट arbitrary point, arbitrary point, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू जो है r का चेंज कर देना है। तो u-1 या फिर u1 डैश क्या आ जाएगा, सिंपली आपको सिग्मा ऑफ एक्स माइनस, जहाँ एक्स बार था वहां पे ए कर दो, है ना, अपॉन एन, ठीक है। उसी तरीके से u2 डैश में सिग्मा ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इन लोगों को थोड़ा सा स्लाइड भी कंफ्यूजन हो रहा है, हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि एक्स क्या है वेरिएबल और ये सारी चीजें क्या है। क्यूब अपॉन एन, और सॉरी 3 तो हमने कर ही लिया है, 4 डैश, तो एक्स माइनस ए टू द पावर 4। अब ये क्या मोमेंट है और क्या डेटा है, क्या वेरिएबल, ये सारी चीज देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। ठीक है, मान लो कि हमारे पास है ना 5 नंबर दे दिए, वेरी सिंपल, कोई 5 नंबर ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 नंबर दे दिए हैं हमारे पास, और मुझे इसका जो है मोमेंट निकालना है अबाउट लेट्स से एनी पॉइंट, लेट्स से 2 ले लेते हैं ना। ये पूरा जो हमारे पास डेटा है 5 नंबर है, इसका मुझे मोमेंट निकालना है एट एनी आर्बिट्रेरी, है ना। इसका मीन क्या आएगा, वैसे मीन तो 3 आएगा, लेकिन हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर निकाले तो मीन वाला अपने आप लोग समझ जाओगे, है ना। सो निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, फॉर्मूले में हम कैसे डालेंगे वैल्यू। तो फर्स्ट मोमेंट अगर मुझे निकालना है ना, u1 इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा एक्स माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पे ए क्या है ना, ए मैंने बोला आपको ए इज इक्वल टू 2,
तो आपको क्या करना है कि सिंपली एक में से दो घटाना है ना। आपको ये सारे ऑब्जर्वेशन को ना इन सारे ऑब्जर्वेशन में से जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हो वो घटाते चले जाना है ना। ये सिग्मा एक्स माइनस ए का ये मतलब होता है कि आपको सम करते आना है एक्स के सारे वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 में से दो घटा के हम सिग्मा यानी कि समेशन करते आएंगे। तो 1 माइनस 2 प्लस 2, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, है ना। तो और बेटर लेट मी पहले फॉर्मूला लिख ही देता हूँ वरना फिर उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स माइनस ए अपॉन एन होगा, है ना। यहाँ पे एक्स माइनस ए हमने 2 लिया है और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो एन जो है यहाँ पे 5 है ना। एन इक्वल टू 5 है। सो है ना। तो अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, बेसिकली सिग्मा को ओपन कर रहे हैं। सो 1 माइनस 2, है ना, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 है। 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, है ना, एक्स के जितने वैल्यू हैं, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2, है ना। ये सिग्मा आ गया आपका, और अपॉन एन में 5 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर कितना आएगा, ये -1, ये 0, 2 माइनस 2, ये आ गया +1, ये आया +2 और ये आया +3 अपॉन 5। ठीक है, -1 से +1 कट जाएगा, ये कितना आएगा 5 अपॉन 5, है ना। तो दिस विल बी 1। तो आपका इस दिए हुए डेटा का अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट 2 आपका मोमेंट कितना आया, 1 आया, है ना। तो फर्स्ट मोमेंट ये आया, ये फर्स्ट मोमेंट है ना। इसी तरीके से हम सेकंड मोमेंट भी निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एन, है ना। तो ऊपर में क्या आ रहा था जी, अभी 5 आ रहा था ना, तो 5 का स्क्वायर कर लो, है ना। एक्स माइनस ए 5 आ रहा था, तो 5 का स्क्वायर कर लो सिंपली, एंड अपॉन सॉरी। तो आपको जो है इन सारे का स्क्वायर करना होगा,